नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर के बारे में जानते हैं क्या है, कैसी चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले धरती का जब प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था वो लॉस्ट हो जाता है। कैसे होता है? सोलर फ्लेयर के कारण चुंबकीय तूफान आता है सन से, सूर्य से, और वो तूफान जो हमारा पहले वाला एटमॉस्फेयर था उसको खाली कर देते हैं। पहले वाला जो एटमॉस्फेयर था उसके अंदर केवल क्या होता था? हाइड्रोजन और हीलियम था, H2 और He, मैंने हाइड्रोजन और हीलियम होता था जिसको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद जो दूसरे वाला एटमॉस्फेयर बनता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बनता है वोल्केनिक इरप्शन से। वोल्केनिक इरप्शन से क्या लगता है? लावा निकलता है, मैंने भाप निकलती है, उन्हीं भाप के अंदर पानी है। मैंने हमारा जो मेन पानी जो बना वो वोल्केनो इरप्शन से ही बना, और यहीं से गैसेस निकली, उन्हीं गैसेस से हमारा क्या बना? हमारा आपका इन्वायरमेंट बना। उसके बाद प्लैनेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्होंने ऑक्सीजन को जनरेट किया। कैसे जनरेट किया? क्योंकि प्लैनेट क्या करते हैं? CO2 लेकर के ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रोपोस्फीयर को, इंसानों को रहने लायक बनाते हैं। ठीक है, सो इतना ही था। अब बात करते हैं लेयर्स। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी मेनली 5 लेयर होती है। सबसे पहले लेयर इसको बोला था ट्रोपोस्फियर, इसकी हाइट है 13 किलोमीटर एवरेज। और दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फियर, इसकी हाइट होती है 13 से 50 किलोमीटर तक। और मीसोस्फियर के 50 से आगे 85 किलोमीटर तक। और थर्मोस्फियर, जिसे आयनोस्फियर बोला जाता है, इसकी हाइट 400 किलोमीटर तक है। और एक्सोस्फियर 400 किलोमीटर से ऊपर का जो है एरिया उसे एक्सोस्फियर बोला है। अभी ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से अलग करने वाली एक लाइन है, उसे बोलेंगे ट्रोपोफेज। स्ट्रेटो को मीसो से अलग करने वाली लाइन है स्ट्रेटोफेज, मीसो को थर्मो से अलग करने मीसोफेज, ऐसे ही थर्मो को एक्सो से अलग करने वाली लाइन जो है वो थर्मोफेज बोली गई। अब बात करते हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर जो अर्थ है ना, अर्थ आपको पता है कैसी है? मैंने इक्वेटर से थोड़ी सी बड़ी है, जैसे मैंने ज़्यादा दिखा दिया, और फ्लैट से थोड़ी दबी हुई है। इक्वेटर से जो है ना वो ज़्यादा इन्वायरमेंट पड़ता है, 18 किलोमीटर। पोल से दबी है तो पोल से पड़ता है ट्रोपोस्फियर की हाइट मात्र 8 किलोमीटर, 10 का होगा, 10 और 18, और उसका बीच का होगा 13 किलोमीटर की मिड क्या होगी? हाइट होगी ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर के अंदर एक टेम्परेचर डिक्रीज हो, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या होता है ट्रोपोस्फियर के अंदर? ट्रोपोस्फियर के अंदर वेदर होता है, क्लाउड्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, रेन्स होती है, यानी कि वेदर इवेंट जो भी होंगे, क्लाउड्स हो गए, साइक्लोन्स होगी, रेन्स होगी, वर्षा होगी, ये सभी ट्रोपोस्फियर के अंदर होगी। उसके बाद में ट्रोपोस्फियर के अंदर हमारी ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट होता है। कैसे होता है? यहाँ पर होता है वाटर वेपर। वाटर वेपर H2O2 बोलते, इसकी फार्मूला होता है H2O2। वैसे जल का फार्मूला होता है H2O, लेकिन वाटर वेपर का होता है H2O2। तो यह सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करेगा। दूसरे नंबर पर आएगा CO2, फिर मैथेन, N2, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कैसे होती है? जैसे सूर्य से कोई किरण आती है उसे बोलेंगे इनसोलेशन। सूर्य से किरण की हम धरती पर टकराए, धरती पर टकराने के बाद एक लॉन्ग वेव जनरेट होती है। उस लॉन्ग वेव को हमारे पार्टिकल ट्रैप कर लेते हैं। इसी कारण क्या होगी? इसी कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस टेम्परेचर को बढ़ने को बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये होते ग्रीन हाउस गैसेस। तो दूसरे नंबर की जो लेयर आती है वो होता है स्ट्रेटोस्फीयर। अब तक 50 किलोमीटर तक है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर क्या होता है? जेट प्लान होते हैं। जेट प्लान जैसे कि हवाई जहाज़ है जिसके अंदर जेट लगा होता है, जैसे कि पंखे के ऊपर जो इंजन सा होता है ना, गोल गोल सा, ये हवाई जहाज़ मान लेते हैं। तो एक ये रहा पंखा, इसके ऊपर जो गोल गोल सा इंजन होता है इसे जेट बोला जाता है। जबकि जो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कैसे चलेगा? हेलीकॉप्टर के ऊपर होती है पंख, लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर क्या होती है? पंख होती है। लेकिन जेट होता है यहाँ पर जिसके इंजन होते हैं। तो जेट जो प्लेन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होगा एल्टीट्यूड के साथ। जैसे ट्रोपोस्फीयर के अंदर है, स्ट्रेटोस्फीयर में, हाँ ट्रोपोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर लगभग -35 तक चला जाता है, और इसको फिर स्ट्रेटोस्फीयर में -5 की तरफ मिला। यानी ओवरऑल टेम्परेचर 0 से कम ही रहता है, 0 से ज़्यादा नहीं। एक हो जाए यहाँ पर ही ओजोन पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है ओजोन। ओजोन लेयर की हाइट है अर्थ से 30 से 35 किलोमीटर।
क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर 13 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है, तो 30 से 35 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसके अंदर पाई जाती है हमारी ओजोन। यह हमें प्रोटेक्ट करेगी किसे, यूवी से, यूवी से हमको प्रोटेक्ट करती है। और ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को, 16 सितंबर को हम ओजोन डे के नाम सुनते हैं। और ओजोन की थिकनेस है उसको मापने की इकाई डोबसन यूनिट। डोबसन यूनिट एक ऐसी है जो ओजोन की थिकनेस को मापेगी। उसके बाद बात करते हैं मीसोस्फीयर की। मीसोस्फीयर की हाइट है 85 किलोमीटर। यह क्लाउड कोल्डेस्ट लेयर है। मीसोस्फीयर को सबसे ठंडी लेयर बोला है, यहाँ पर टेम्परेचर अगेन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मीटरॉइड बर्न्स होते हैं। जैसे मीटरॉइड कौन से होते हैं, मीटरॉइड, ठीक है। जो मीटरॉइड होते हैं, जो आकाशीय उल्का पिंड जब इस लेयर में एंटर करेगी तो जल जाएगी, जल करके राख हो जाएगी मीसोस्फीयर के अंदर। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा एल्टीट्यूड के साथ, इतना ही है। उसके बाद थर्मोस्फीयर की हाइट होती है 400 किलोमीटर तक। यह सबसे गर्म लेयर है। सबसे गर्म लेयर कौन है, थर्मोस्फीयर। और सबसे कोल्डेस्ट लेयर थी मीसोस्फीयर। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर द्वारा फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है विद एल्टीट्यूड। और थर्मोस्फीयर के बाद टेम्परेचर बढ़ता ही है। चार्ज आयन यहाँ पर आएगी, आयोनाइजेशन यहाँ पर होता है। तो आयोनाइजेशन होगा, चार्ज आयन होगा, इसलिए आयनोस्फीयर भी से बोलते हैं। यहाँ पर रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है। थर्मोस्फीयर के अंदर मेन काम है रेडियो ट्रांसमिशन। मीसोस्फीयर का मेन काम होता है जैसे मीटरॉइड को बर्न करना। थर्मोस्फीयर का मेन काम होता है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। जैसे धरती के एंटीना से कोई रेडियो वेव भेज जाती है, वो आकाश में जाकर के वापस किसी दूसरे रिसीवर के पास पहुँचती है। बीच में कोई वायर कनेक्शन नहीं है, सिर्फ रेडियो कनेक्शन की वजह से, रेडियो कनेक्शन की वजह से, तो इसे थर्मोस्फीयर बोला गया। एक्सोस्फीयर होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है और ये बिल्कुल आउटर स्पेस में है, यानी कि 400 प्लस लिख सकते हैं इसको, 400 प्लस किलोमीटर को अंदर यह मौजूद है एक्सोस्फीयर, ठीक बात है। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेस। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है 21% अर्थ की एटमोसफेयर के अंदर, और आर्गन पाई जाती है 0.9%। और चौथे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब बात करते हैं एल्बेडो की। एल्बेडो को बोलेंगे ए हीट बजट, हीट के बजट को ही बोलते हैं एल्बेडो, यानी कितना हीट आएगी, कितने हीट जाएगी। मान जो सन है, ये सन ही मान लेते, सन ही है, मानना क्या है, सन ही। सन से 100% एनर्जी आती है, तो 30% तो बाहरी एटमॉस्फेयर में यहीं से ट्रांसफ़र हो जाएगी। बची 70% में से बची हुई रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और 23% ऑब्जर्व कर ली जाती है। जो 23% ऑब्जर्व करती है वो करते हैं क्लाउड और एटमॉस्फेयर, हमारा क्लाउड ऑब्जर्व करते हैं। इसी को ही बोलेंगे हीट बजट या एल्बेडो। तो उसके बाद आता है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इंक्रीज हाइट, जैसे कि हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे कि अर्थ के वैसे नॉर्मली क्या होता है, ऊपर बढ़ने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, लेकिन यदि टेम्परेचर ऊपर बढ़ने से बढ़ जाए, नीचे है 10 ऊपर 15, तो क्या होता है, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन बोलेंगे। यदि नीचे कम टेम्परेचर है तो क्या होगा, नीचे क्या होगा, वाटर वेपर जमा हो जाएगी, यहाँ पर धुंध वगैरह आ जाएगी। ठीक है, धुंध तो कई बार देखा होगा सड़क पर आती है, क्यों आती है, क्योंकि नीचे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, नीचे टेम्परेचर कम होता है ऊपर की बजाय। जब सूर्य की रेडिएशन पड़ेगी तो सूर्य की रेडिएशन डायरेक्ट हमारा इन्वायरमेंट ऑब्जर्व नहीं करता, जब अर्थ उसको रिफ्लेक्ट करती है तो ऑब्जर्व करता है। तो इसी वजह से बाद में दिक्कत दिन के समय रिमूव हो जाती है, ठीक बात है। टेम्परेचर में दिन के समय काम नहीं करता जैसे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कल मिलेगी बेस्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।